नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और ये सिलसिला हमारा आपका चलता ही रहेगा जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी इच्छा है। तो आइए आज बात करने वालों में गुरु ग्रह की, सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रह की। गुरु हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि एक यही ऐसा ग्रह है जो कई किस्म से कुंडली को शुभत्व देता है। बहुत कम कुंडलियों में खराब फल देता है। खराब फल तभी देता है जब बहुत पीड़ित रहता है। तो आइए आगे बढ़ूं उसके पहले एक प्रार्थना और करता हूं कि भाई जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए सीधी बात गुरु पे करते हैं। तो जैसा मैंने पीछे कहा कि गुरु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा शुभत्व लिए रहता है। सात्विक है, धार्मिक है, सारे मांगलिक कार्य सही देखे जाते हैं। विवाह है और भी जो दूसरे मांगलिक कार्य होते हैं उसमें गुरु की बड़ी महत्ता रहती है। गुरु आपके स्वभाव को, आपके ज्ञान को, आपके विचारों को, आप जीवन में कितनी तरक्की करेंगे, कब फेमस होंगे, कहाँ पहुँचेंगे, क्या पहचान होगी, विवाह का भी कारक यही, संतान का भी कारक यही। 5 घर तो इसी के पास कुंडली में जिन स्थानों के कारक है। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा वो आपकी कुंडली में सब देखने से, गुरु देखने से आपकी कुंडली में सब खबर लग जाती है। आपकी कुंडली में गुरु कैसा बैठा है वो सब कुछ बता देता है। ये ज्यादातर अच्छे ही फल देता है। ये ऑक्सीजन है ना, प्राणवायु का कारक है। नहीं, गुरु गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी में बोलते हैं, सिर्फ इसी ग्रह के साथ लगा है। देवताओं का गुरु है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब गुरुओं की बात आती है तो मैं बृहस्पति हो जाता हूँ। अब बृहस्पति कहिए, जिसे गुरु कहिए, देव गुरु कहिए, सब इन्हीं के नाम, गुरु महाराज के। कुछ कुंडलियों में बहुत अच्छा फल देता है, कुछ में थोड़े से खराब, लेकिन इसकी विशेषताएं मैंने बताई क्या क्या है। और भी विशेषताएं हैं। जिसकी कुंडली में अच्छा हो जाता है, बेहतर बैठा होता है, उस आदमी की विचारधारा, वाणी का तो, अगर ये कुंडली में आत्मकारक हो गए आपके तो वाणी ठीक होगी, अच्छी होगी। या दूसरे स्थान पे दृष्टि भी पड़ जाए इसकी, गुरु की, तो भी वाणी आपकी भारी, गंभीर और अच्छी होगी। मनुष्य क्या कह रहा है, गंभीर आवाज के बावजूद भी वो क्या कह रहा है। एक होती है ना भाव भाव चुभती है वाणी, एक होती भारी आवाज है, वजन है आवाज में, उसके बावजूद भी आपको वो वाणी चुभती नजर नहीं आती। संतुलन रख के बात करता है आदमी, वजनी वाणी के बावजूद। वजनी तो हो ही जाए, जिसका गुरु आत्मकारक है उसकी वाणी वजनी होती है, और या दूसरे स्थान पर दृष्टि हो। अब देखिए, डीएनए की बात मत कीजिएगा, वो घर परिवार खानदान भी होता है, मगर उनमें आपकी वाणी बाकियों की अपेक्षा अच्छी हो। क्या होता है, कई बार दर से बात ही पकड़ लेते हैं, हमारी तो नहीं है। ऐसा नहीं होता है भाई, एक परिवार की परंपरा भी है ना, जिसको डीएनए कहते हैं। अब किसी खानदान में वजन की परंपरा चली आ रही, वाणी अब उनके दूसरे स्थान को नहीं भी देख रहा है गुरु, तो बोले हमारी तो वजनी है। अब भाई वो विषय अलग हो जाए, लेकिन
सामान्यतः जो मैं कह रहा हूं, मगर उनमें भी आपको बता देता हूं, भारी वाड़ी का किसी का परिवार है, दादा से लेकर पिता पुत्र सब वजनी वाणी के मालिक हैं, लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं से गुरु की दृष्टि अवश्य रहती है दूसरे स्थान पे, या ना भी रही तो जिसकी होगी उस घर में, उसकी वाणी में सरसता, तेज, विचारवान वाणी, कब क्या कहना है, संतुलन वाणी का उसमें अवश्य रहेगा ज़्यादा बाकी अपेक्षा, बाकियों की अपेक्षा घरों में। अगर आपका डीएनए ऊंची वाणी का है तो भी। तो गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसमें विशेषताएं ही विशेषताएं और शुभ विशेषताएं। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपनी कुंडली देखने के पहले सबसे पहले लग्न फिर गुरु पे दृष्टि डालिए। वो कुंडली क्या कहती है ये गुरु बता देगा। ये हर किस्म की तरक्की, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, किसी भी क्षेत्र में जाना है, ये गुरु ही कराता है। सूर्य चंद्रमा को देख ले एक साथ, निश्चित है कि कुछ जीवन में आप कभी ना कभी कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो कहा ना, कई बार कहा है मैंने, गुरु को शनि देख ले बेकार, शनि को गुरु देख ले कमाल। तो ये गुरु की इतनी सारी विशेषताएं हैं कि मैं 1-2 घंटे भी बताऊंगा तो कम ही रह जाएंगी। तो इसलिए गुरु जो है आपकी कुंडली में इतना महत्वपूर्ण ग्रह है कि शुभता का स्वामी है। अब कमी क्या है? कमी ये कि ये जिस स्थान में बैठ जाता है वहां की हानि अवश्य कर देता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कितना भी तर्क दे, मैंने नहीं देखा। हाँ, किसी ग्रह के साथ बैठेगा तो वो अलग विषय हो जाएगा, किसी ग्रह की संगत पा जाएगा तो विषय अलग हो जाएगा कि वो ग्रह उस कुंडली में कैसा है। मैं अकेले गुरु की बात करूं, अकेला गुरु बैठेगा तो वो हानि अवश्य उस स्थान की करता है। जहां देखता है वहां वृद्धि अवश्य करता है। इसकी दृष्टियां अमृत पकड़ी जाती हैं, तो पकड़ी नहीं जाती, होती। मैंने पाया है, मैंने ये पाया है कि जहां ये देख लेता है और जिस ग्रह को देख लेता है उसको भी शुद्ध और सात्विक बना देता है। इवन कि राहु को देख ले और राहु इसको ना देखे, उसको भी शांत कर देता है, या इसकी राशि में जाकर राहु शांत हो जाता है। तो बुरे परिणाम देने के बजाय अच्छे देने लगता है। अब साथ बैठते हैं गुरु चंडाल योग बोल देते हैं। तो गुरु चंडाल योग मतलब कोई चंडाल नहीं होता है, कभी पाए जाते रहे होंगे, तो चंडाल स्वभाव होता है तो क्या वो पाखंडी गुरु हो जाएगा? यही हुआ ना गुरु चंडाल योग कि कपड़ा कुछ और, मतलब कपड़े उसने क्या बोलते उसको, भगवा या संतों को पहना, अंदर से वो विलेन अर्थात कर्म दूसरे। तो वहां विषय अलग है, मगर गुरु अपने आप में सबसे महानता का परिचायक है। मनुष्य को ऊंचाइयां प्रदान कराने वाला गुरु होता है। गुरु ग्रह कई कार्यों का संपादन करता है। इसके पास कोई विशेष कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनका मैं नाम लेता हूँ। संत ये बनाता है, पुजारी ये बनाता है, राजनीतिक ऊंचाइयां, सही राजनेता जिसको कहते हैं अमरत्व प्राप्त कराता है। नेता तो बहुत आते हैं, कुछ बुराई से भी जाने जाते हैं। ये सब गुरु की क्वालिटियां। तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कहाँ बैठा है, किधर दृष्टि डाल रहा है, अवश्य झांकिए। मैं बता रहा हूं तुला और वृषभ तुला में
अच्छे फल नहीं देता। मगर मैंने तुला वृषभ में भी कई बार इसको अच्छे परिणाम देते हुए देखे हैं। बड़ा दयावान है भाई, गुरु ही है दयावान। ऐसे थोड़ी इसको देवगुरु बोल दिया गया, सिर्फ देना जानता है गुरु। ये दुख कुंडली में तभी देता है जब ये अन्य ग्रहों से पीड़ित होता है, विशेष रूप से राहु और शनि से। ये आस्त हो जाए सूर्य से, तभी कुंडली में अवश्य उन परिस्थितियों को प्राप्त नहीं कराता, पीड़ादायक हो जाता है। तो पीड़ादायक होने का कारण क्या, फिर आयु खींचने लगती है। ये अपना काम तो करेगा बाद में, कुछ न कुछ तो देगा, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, फिर वो कहावत क्या, ही उदाहरण दे देता हूँ आपको। अब कोई व्यक्ति 70 किलो 80 किलो उठा सकता था, मगर उसका शरीर का कोई हिस्सा कमजोर हो गया, जिसकी वजह से 20-25 किलो का ही बोझ उठा पा रहा है। तो जब गुरु पीड़ित हो जाता है तो आप ऐसी स्थिति समझ लीजिए। या कोई बहुत स्पीड से भाग सकता था, उसके पैर में चोट लग जाने की वजह से नहीं भाग पा रहा, आहिस्ता आहिस्ता चल, तो समझ आएगा ना। एक आदमी दौड़ेगा और एक आदमी चलेगा तो अंतर हो जाता है। बस गुरु वहीं पीड़ित होता है, उसी को पीड़ा कहते हैं। पीड़ित का मतलब गुरु कमजोर हो गया फिर आपका। अन्यथा ये गुरु, मैं तो बता रहा हूं, करिश्मा है सारे ग्रहों में। मतलब मैं 9 के 9 ग्रहों में अगर सबसे महान ग्रह कोई है तो उसका नाम है गुरु। मैं और इसके कारक क्या है ये सब नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले आप अपने गुरु को कुंडली में झांकना सीखिए। मैंने बाकी किसी ग्रह की बहुत तारीफ आज तक की नहीं, बाकी समसम। मैं शनि पे भी आऊंगा, गुरु आ रहा हूं तो शुक्र पे भी आऊंगा, शनि पे भी आऊंगा, क्योंकि मैं दशाएं बता रहा हूं सब ग्रहों की, तो पहले उनके बारे में बता रहा हूं। तो मैंने राहु तक बताया, तो अब गुरु की बारी है। उन दशाओं के हिसाब से चल रहा हूं मैं, सूर्य से शुरू किया था। तो गुरु जो है आपका कुंडली में कहाँ है, किधर है, उसको देखिए। उसकी दृष्टि कहाँ है, किन राशियों पे। ये शत्रु राशि पे दृष्टि डाल के भी कुछ बिगाड़ता नहीं। और काम मैंने बता दिया इसके। साधु समाज, संत समाज, सब गुरु से देखा जाता है। तीर्थ यात्राएं जितनी भी देखी जाएंगी वो गुरु से देखी जाएंगी। डील डॉल अच्छा होता है। आंखों में जिसका बहुत गुरु अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, जिसकी बात कर रहा हूँ, वो संत नहीं भी होगा तो आप उसकी आंखों में झांकेंगे तो आपको एक अजीब सी शांति प्रतीत होगी। कई बार आपको लगता है ना कि उनके यहाँ मैं गया, उनसे मिला, उनको दर्शन किए, मन शांत हो गया। पक्का बहुत अच्छा उस व्यक्ति का कुंडली में गुरु बैठा, वो भले भी कहाँ है, किधर है, किस दिशा में है, किस क्षेत्र में। ज़्यादातर तो संत ही लोग बन जाते हैं। संत का मतलब कुछ लोग और ही समझते हैं भाई। देखिए अपने यहाँ बहुत वो हैं विधाएं, कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई योगी है। योगी का अर्थ ही नहीं जानते लोग, और गाली देते रहते योगी जी को। नहीं, वो योगी है, वो संत नहीं। बड़ा फर्क है भाई हर चीजों में। अब अज्ञानता की वजह से क्या करें, क्या आगे योगी लगा है, उदाहरण दिया चूंकि फेमस। तो ये सब कार्य गुरु कराता है। एक पक्ष तो ये हो गया। दूसरा, विवाह हमेशा गुरु से देखा जाता है, किसी का भी। कुंडली आपकी क्या है, कैसी है, सब सही। गोचर में गुरु कहाँ आएगा तो विवाह कराएगा। यही एक ग्रह ऐसा है जिसको गोचर में पकड़ के विवाह पकड़ा जाता है, उसके पहले होता है। गोचर में क्या स्थिति गुरु की है विवाह के लिए मुख्य,
और इसीलिए आज तक शायद अभी तक मैं, भगवान दया बनाए रखे मुझ पे, मैं अपनी तारीफ में शब्द नहीं कह रहा हूँ, मैंने आज तक जितने लोगों का विवाह बताया है कुंडली देख के, उस कालखंड में उनका अवश्य हो गया। क्योंकि बाकी ग्रह लेट करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, वो आपको अनुमान लगाना पड़ता है, मगर विवाह का कार्य गुरु ही कराता है। संतान आपकी कैसी होगी, आपके प्रति समर्पित रहेगी कि नहीं रहेगी, पत्नी आपकी कैसी होगी, आपका मूड मिजाज कैसा रहेगा, सब गुरु ग्रह को देख के पता चलता है। खूबियां अनेक हैं, कौन कौन से कार्य करता है शरीर में, ये थोड़ा हल्का सा चर्बी का कारक होता है, तो वो सब विषय अपनी जगह है। लेकिन मैं इनकी आपको सामाजिक रूप से जो इसकी भूमिकाएं रहती हैं वो आज समझाने का मेरा प्रयत्न ज़्यादा है। शरीर में किन किन चीज़ों का कारक रहता है, तो एक दो चीज़ों का ही रहता है, बट ज़्यादातर वो थोड़ा मांस का कारक रहता है, लेकिन सबकी कुंडली में नहीं। अब गुरु को शनि ने देख लिया तो काय का मांस मंगल की राशि में बैठ गया मैं मेष राशि में, तो फिर काहे का मांस, वो अलग अलग तत्व होते, इसलिए मैं उसमें शांत रहा। देखिए सब राशियां हैं, मेष से लेकर मीन तक, सबके अलग रहस्य है, किसकी राशि में कौन सा ग्रह गया, मगर जो सामान्यता इसकी खूबियां हैं गुरु की, किसी भी राशि में गया, ये आपको जो मैंने बताई वो सब पाई जाएंगी। किसी भी राशि में गुरु बैठा, मैंने कहा ना, तुला वृषभ और तुला में भी खराब फल देता है जनरली, मगर वहां भी अच्छे दे जाता है छठा और आठवां बैठ के। छठे आठवें बैठ के भी गुरु बुरे फल नहीं देता, कई बार सिर्फ 12वां गुरु कई बार अवश्य पीड़ादायक हो जाता है। तो पीड़ा में सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है कि बेइज्जती तो पक्की है, तो बेइज्जती वहां गुरु बैठ के नहीं, अनेक कारण होते हैं, वो छठे आठवें में दृष्टि भी डाल देता है, दो गलत स्थान पे दृष्टि। बाकी गुरु किसी भी जगह बैठा हो अच्छे परिणाम ही दे जाता है। अब वो देखिए, अब थोड़ा तो वो पूरी कुंडली का विश्लेषण का विषय रहता है, लेकिन मैंने गुरु की आज महिमा ही बोली है, मैंने इसको बुरा बिल्कुल नहीं बोला। कमी मैंने तो बता दी, जहाँ बैठता है वहाँ का नुकसान कर देता है, तो 12वें घर में बैठता है तो 12वें घर का नुकसान करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, वहाँ का नुकसान दूसरा हो जाता है। तो वो कुल की पीड़ा दे जाता है। 12वां गुरु जनरली मैंने अच्छा नहीं देखा है, किसी की कुंडली में कुछ बैठा है तो खराब, देखिए कई बार दशा ही नहीं आती, अच्छा बुरे का सारा सिंपल समझ लीजिए आप, दशा आएगी तो बात होगी, तब उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो आई मैंने गुरु के बारे में विशेष रूप से आज इसकी गुण धर्म को मैंने बताया। हाँ चलिए, जाते जाते ये भी बता देता हूँ, शायद भूल गया, अब कहाँ इतनी खूबियाँ हैं, देखिए भाई, उसका आज मैंने भूल गया, मैं जाति वगैरह बताई नहीं, चलिए आइए बता देता हूँ। देखिए ये पुरुष तत्व है, इसका पुरुष तत्व पकड़ा जाता है, रंग इसका पीला है, ईशान कोण का स्वामी, धरती पे आपका जो ईशान कोण होता है उसमें ईशान कोण में ही ज़्यादातर ब्राह्मण पंडित आपको मंदिर बनाने की सलाह देते हैं। ईशान कोण कौन सा होता है? पूरब और उत्तर का जो कोना होता है, तो पूरब क्या, सामने पूरब में सूरज निकलता है, पूरब उत्तर का जो किनारा होता है उसे ईशान कोण बोलते हैं, उसका स्वामी होता है, इसलिए उसे देवकोण भी बोलते हैं। वहीं पे मंदिर वगैरह स्थापित करने का चलन आप किसी वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ से पूछेंगे तो आपको बताएगा, नहीं मिलती फिर वो पूरब पश्चिम उत्तर दूसरी दिशाएं खोजता है। और ये देवता इसके सहायक इंद्र, तो ये सब गुण गुरु में पाए जाते हैं। और आपकी कुंडली में 80% मैं बोल ही देता हूँ शुभत्ती करता है, 20%
तो फिर वो कुंडली देख के पता चलती। तो आई मैंने आज गुरु गुरु के बारे में शुभ अशुभ दोनों की बात की, लेकिन मैंने ज़्यादा शुभ की ही बात की, क्योंकि शुभ ही करता है ज़्यादा, बात सच्ची यही। तो आई मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।